हेलो माय वाईटी फैमिली। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आज है 20 ऑफ जनवरी और आज मेरा बर्थडे भी होता है। बट बर्थडे वाले दिन मेरे साथ ये दुर्घटना घटी कि मेरी आँख खुली आज 9:40 पर। वैसे मेरा अलार्म बार बार बोल रहा था, बट अचानक आज मेरे साथ क्या हुआ, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाई। जब मेरी आँख खुली तो उस टाइम हो रहा था 9:40 और उठने पर मेरा दिमाग और मेरा मूड दोनों बहुत हिल गए, क्योंकि आपको तो पता है जब आप कोई टास्क रखते हो कि जल्दी उठने का और आप नहीं उठ पाते तो कैसा फील होता है। बस रोज़ की तरह उठने पर मैंने अपने लिए किया वो गर्म पानी। हम एस्पिरेंट के लिए कहाँ बर्थडे, कहाँ क्या होता है, हम तो बस अपनी किताबों में ही लगे रहते हैं। पानी गर्म करने के बाद मैं आ गई अपने स्टडी टेबल पर और रोज़ की तरह यही मेरे साथ हुआ, मैं अपने बादाम भिगोना भूल गई। तो मैंने बिना देरी किए अपना स्टार्ट किया मैपिंग करना। जो लोग मेरे व्लॉग देखते हैं ना, वो लोग जानते हैं कि मैं अपनी टू डू लिस्ट में सबसे पहले मैप करती हूँ। तो मैंने आज करना था इंडिया की कैपिटल और उसकी स्टेट, क्योंकि मैं उसको रिवीजन कर रही हूँ। रिवीजन करते करते मैं उसको कहीं ना कहीं एक आध भूल ही जा रही हूँ और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपकी कंट्री से रिलेटेड चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है ना, जैसे त्रिपुरा हो गया, मणिपुर हो गया, मिज़ोरम हो गया, असम हो गया, मैं इनकी जो कैपिटल है ना उसको भूल जा रही हूँ। तो मैंने ना सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आप लिख कर देख लो चीज़ों को। तो फिर मैंने उनको लिखना स्टार्ट किया। तो यहाँ मैं आ गई थी किचन में और देखो मेरी बहन बथुई के पराठे बना रही है। बथुआ होता है, बथुई होती है, बथुआ होता है ना। और देखो इसने एक छेद भी कर दिया। नाश्ता करने के बाद मैंने अपने बालों को भी फटाफट से धो लिया था, जो बहुत ज़्यादा चिपचिपे हो रहे थे और मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा था। फिर मैं अगेन आ गई थी अपनी स्टडी टेबल पर और अब मेरे पारी थी इकोनॉमी को स्टार्ट करने की। इकोनॉमिक ना अब इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आप चीज़ों को, सब्जेक्ट को टाइम देते हो, वैसे वैसे आप ज़्यादा चीज़ों को कवर करते हो। फिर आपको उस सब्जेक्ट में ना इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाता है और अब यही मेरे साथ हो रहा है। इकोनॉमी मुझे बहुत हार्ड लगती थी, लेकिन अब लग रहा है कि ये डूएबल है, आप आराम से कर सकते हो अगर आप इस पर ज़्यादा एफर्ट लगाते हो। और इसलिए मैंने अपने इकोनॉमी के लिए 2.5 घंटा तो रखा ही है कि मैं 2.5 घंटे मुझे कुछ नहीं करना, अपने इकोनॉमी को देना है। क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि जल्द से जल्द मैं अपनी इकोनॉमी को ख़त्म कर दूँ। मेरी पॉलिटी तो ख़त्म हो ही गई है। मैंने जो अपनी सी सेट के लिए बुक मंगाई थी वो कल आ गई थी और मैंने उसकी कल ही अनबॉक्सिंग कर ली थी। जो लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं, तो मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मैंने सी सेट के लिए बुक मंगाई है और वो बुक है अरिहंत पब्लिकेशन की। मैंने काफ़ी सारे रिव्यूज़ वीडियो देखे थे यूट्यूब पर, तब जाके मैंने इस बुक को फाइनलाइज़ किया था। इस बुक में वैसे मुझे भी थोड़ा अच्छा लगा इस बुक का, क्योंकि अब इतना तो नहीं है कि आप इस बुक से यूपीएससी का सी सेट क्लियर कर सकते हैं, बट हाँ इससे आपको हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि इसमें ना PYQ दिए हुए हैं और उसके सॉल्व आंसर वगैरह सब दिए हुए हैं। तो इससे हाँ आपको हेल्प मिल सकती है। अब इतना तो आपको अगर क्लियर करना है तो आपको थोड़े बहुत एफर्ट तो खुद ही लगाने होंगे ना। और हाँ, मैं इसको ट्राई करती हूँ, फिर आपको बताऊँगी कि मुझे ये बुक कैसी लगी। तभी आप चाहें तो आप भी इसे परचेज़ कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले इस बुक का रिव्यू करते हैं और देखते हैं इसमें इसके कंटेंट में क्या क्या है। तो इसके कंटेंट में है सॉल्व पेपर 2023, सॉल्व पेपर 2022, सॉल्व पेपर 2021, सॉल्व पेपर 2020 आल्सो, कॉम्प्रिहेंशन, लेवल 1 पैसेजेस, लेवल 2 पैसेजेस, सी सेट प्रैक्टिस, बेसिक न्यूमरेसी, जनरल मेंटल एबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी। यानी इसकी जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही इस बुक को डिज़ाइन किया गया है। और साथ ही इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, और इसको नीचे साफ साफ मेंशन किया है कि क्वेश्चन फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन आर नॉट आस्क फ्रॉम इन यूपीएससी सीजर पेपर सेकंड, बट इन स्टेट पीसीएस क्वेश्चन आर आस्क फ्रॉम इन, दैट्स व्हाई दिस सेक्शन इज इंक्लूडेड इन दिस। यानी इसमें साफ साफ बताया गया है कि जो इसमें पैसेज दिए हुए हैं वो यूपीएससी में नहीं पूछे गए हैं, वो स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं।
यहाँ मैंने किया था अपनी पॉलिटी यानी कि लक्ष्मीकांत का रिवीजन, जिसमें आज मेरा चैप्टर था 4 प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें मैंने आज प्रीएम्बल के बारे में बहुत सारी चीज़ों को लर्न किया, जैसे कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसके ज़रिए जो 3 न्यू वर्ड्स थे सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, इसको ना हमारी प्रीएम्बल में एड ऑन कर दिया गया था। आज डिनर में था आलू मटर की सब्ज़ी और दाल, बट मैंने दाल को स्किप कर दिया था और बस आलू और मटर की सब्ज़ी को ही मैंने आज प्रेफर किया अपने डिनर के लिए। डिनर करने के बाद अगेन मैं आ गई थी अपने स्टडी टेबल पर और यहाँ मैंने स्टार्ट किया था करंट अफेयर के लिए क्लास लेना। मेरी पिछली वाली क्लास भी थोड़ी अधूरी रह गई थी, तो मैंने पहले उसे ही कंप्लीट करने के लिए क्लास स्टार्ट की। वैसे सर की क्लास ना 1 घंटे से कुछ ऊपर की होती है, तो और मैं रोक रोक कर नोट्स भी बनाती हूँ, तो मुझे और ज़्यादा टाइम लग जाता है। और आज सर ने बताया था CCPA के बारे में, जिसने ना जो 31 कोचिंग इंस्टीट्यूट है UPSC के लिए, उसकी नोटिस दे दिया है कि आप बिना फुल प्रूफ के अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट का टॉपर्स के ज़रिए एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। लगातार टेबल चेयर पर क्लास लेते लेते मेरी जो बैक थी ना वो बहुत तेज़ से पेन करने लगी थी, तो इसलिए मैंने अपना सेटअप नीचे बनाया और स्टार्ट किया लूसेंट की बुक को रीड करना। मैंने ना एक टारगेट सेट किया अपने लिए कि मैं 20 पेजेस पर डे पढ़ूंगी लूसेंट की बुक के। अगर मैं 10 पेजेस भी पढ़ पाती हूँ रोज़ के, तो कम से कम मैं अपने 50% जो टारगेट है उसको तो अचीव करूँगी, क्योंकि जब हम छोटे छोटे टारगेट बनाते हैं तभी तो हम एक दिन बड़ा टारगेट अचीव कर पाते हैं ना। रीड करने के बाद मैंने अपने हाथों को रब करके अपने आइज़ पर रखा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होता है, और साथ ही मैंने कुछ देर मेडिटेशन भी की। और ये है मेरी आज की कुछ मोटिवेशनल पंक्तियाँ जो अमिताभ बच्चन जी ने लिखी हैं। तू खुद की खोज में निकल, तू क्यों हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियाँ, समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियाँ निकाल के बना ले इनको शस्त्र तू। चरित्र जब पवित्र है, तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। तू खुद की खोज में निकल, क्यों तू हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध का मशाल है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कांप जाएगा, अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा। तू खुद की खोज में निकल, क्यों तू हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। तो गाइस, अगर आपको ये मोटिवेशनल पंक्तियाँ और मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ ही हाँ, अपनी पढ़ाई पर भी फोकस करना। ओके गाइस, बाय बाय, सी यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना।